आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। नशे में धुत जयपुर एडीसीपी का वीडियो वायरल। भरतपुर के सिपाहियों के साथ गाली गलौज करते आ रहे नजर। एडीसीपी ने रात्रि गश्त पर मारपीट का आरोप लगाया था। इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। एडीसीपी के नशे में धुत होने के 2 वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो भरतपुर के सिपाहियों के साथ गाली गलौज करते नजर आ रहे हैं। भरतपुर जयपुर के एडिशनल डीसीपी और भरतपुर पुलिस के बीच हुई घटना में रविवार देर शाम को एक नया मोड़ आ गया। अरे यार भाई साहब, मेरी गाड़ी प्राइवेट है सर, कंबाल गाड़ी है, मैं नहीं चला सर, चलाना आदमी 10 रुपया नहीं है सर। ये सुबह अखबार में खबर निकलेगी सर मेरी, सर मेरी खबर निकलेगी सर। भरपूर आप भरोसा करते हो, सब पहले नहीं होती। चूरू रतनगर सड़क मार्ग पर रविवार देर शाम हुए सड़क हादसे में 2 बच्चे 4 महिला सहित 8 जने घायल हो गए। हादसे में घायल हुए सभी लोगों को निजी वाहनों की सहायता से राजकीय भर्तिया अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां चिकित्सकों ने मामूली घायलों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी और गंभीर घायल चालक सहित 2 बच्चों का उपचार जारी है। जानकारी अनुसार हादसे में घायल हुए सभी लोग सरदारसर निवासी है और एक ही परिवार के हैं और कार सवार सभी लोग सरदारसर से रतनगर शोक सभा में शामिल होने आए थे और यह हादसा उस वक्त हुआ जब कार सवार सभी लोग रतनगर से वापस सरदारसर लौट रहे थे, तभी चूरू रतनगर के बीच कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में घायल हुए लोगों के परिजनों ने बताया, यह हादसा कार चालक की लापरवाही से हुआ। कार चालक शराब के नशे में धुत था, जिसकी लापरवाही 8 लोगों की जान पर भारी पड़ी। चमोली में हुए हादसे के बाद ग्लेशियर टूटने से तपोवन के पास बनी झील टिहरी बांध से पानी छोड़ने के निर्देश। तो वहीं ग्लेशियर हादसे के बाद तपोवन की दूसरी सुरंग में भी कई लोग फंसे, मलबा हटाने में जुटी आईटीबीपी। दिल्ली में परिवहन मंत्री का बयान, पेट्रोल की बजाय इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने पे होगी 22,000 रुपए सालाना की बचत। देश भर में जारी किसान आंदोलन के बीच अब राज्यसभा में आज बोलेंगे पीएम मोदी, कृषि कानून पे दे सकते हैं जवाब। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अफवाह फैलाना प्रेस की स्वतंत्रता नहीं, मीडिया को समझनी होगी अपनी जिम्मेदारी। महाराष्ट्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को मुंबई दौरे के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो का बड़ा खुलासा, 6 महीने में 5,900 किलो से ज्यादा नशीली दवाएं की गई बरामद। राजस्थान समेत 4 राज्यों में आज से खुले कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल, कोरोना गाइडलाइंस का हो रहा पालन। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दी जानकारी, 1000 एयर रूट पे शुरू होगी फ्लाइट सेवा। उड़ान योजना के तहत सरकार ने रखा लक्ष्य। रेड फोर्ट वायलेंस का आरोपी सुखदेव सिंह चंडीगढ़ से हुआ गिरफ्तार, 100 किलोमीटर पीछा करके पकड़ा। 3 दिवसीय विज्ञान मेला जिले के बानगढ़ स्कूल में हुआ प्रारंभ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों का किया सम्मान। पाली राजस्थान राज्य शैक्षिकी प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान उदयपुर के तत्वाधान में जिला स्तरीय विज्ञान मेला राजकीय बानगढ़ उच्च माध्यमिक विद्यालय पाली में आयोजित किया जा रहा है। मेला संयोजक एवं प्रधानाचार्य श्री बसंत परिहार ने बताया कि दिनांक 8 फरवरी से 10 फरवरी तक होने वाला 3 दिवसीय विज्ञान मेला पूर्णतः वर्चुअल होगा। 11 महीनों बाद विद्यालयों खुलने से छात्र छात्राओं में छाई खुशियों की लहर। सरकारी आदेश से आज कक्षा 6 से 8 तक खुले विद्यालय। पाली राज्य सरकार के आदेश अनुसार 11 महीनों बाद आज सभी राज्य के सरकारी और निजी विद्यालयों के कक्षा 6 से 8 तक की कक्षा आज से शुरू की गई। आज प्रातः से ही जिले भर के सरकारी और निजी विद्यालयों में छात्र छात्राओं में उत्साह और खुशियां नजर आई। सरकारी गाइडलाइन और नियमों के तहत छात्र छात्राओं को सोशल डिस्टेंस व सैनिटाइज कर कक्षाओं में एवं विद्यालयों में प्रवेश दिया गया। बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में सोमवार को भारत अमेरिकी सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास शुरू हुआ। 21 फरवरी तक करीब 15 दिन तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास के पहले दिन दोनों सेनाओं के बड़े अधिकारी भी उद्घाटन कार्यक्रम में मौजूद रहे और इस दौरान दोनों देशों के राष्ट्रगान के साथ युद्धाभ्यास औपचारिक रूप से शुरू हुआ। भारत और अमेरिकी सेनाओं के बीच लगातार 16वें
किसान आंदोलन की भरपूर चर्चा हुई है। ज्यादा से ज्यादा समय जो बातें बताई गई वो आंदोलन के संबंध में बताई गई। किस बात को लेकर के आंदोलन है उस पर सब मौन रहे। आंदोलन कैसा है, आंदोलन के साथ क्या हो रहा है, ये सारी बातें बहुत बताई गई, उसका भी महत्व है। लेकिन जो मूलभूत बात है, अच्छा होता तो उसकी विस्तार से चर्चा होती। जैसे हमारे माननीय कृषि मंत्री जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से कुछ सवाल भी पूछे हैं, उन सवालों के जवाब तो नहीं मिलेंगे मुझे खात्री है, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से इस विषय की इस सदन में चर्चा की है। मैं आदरणीय देवेगौड़ा जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इस पूरी चर्चा को एक गंभीर्य दिया और उन्होंने सरकार के जो अच्छे प्रयास है उसकी सराहना भी की, क्योंकि वो किसानों के लिए समर्पित रहे हैं जीवन भर, और उन्होंने सरकार के प्रयासों की सराहना भी की और उन्होंने अच्छे सुझाव भी दिए। मैं आदरणीय देवेगौड़ा जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय सभापति जी, खेती की मूलभूत समस्या क्या है, उसकी जड़ें कहां है? हनुमानगढ़ विधायक चौधरी विनोद कुमार के निवास स्थान पर पहुंचे पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने राहुल गांधी की किसान सभाओं के आयोजन की जानकारी देते हुए बताया कि 12 व 13 फरवरी को हनुमानगढ़ के पीलीवंगा व श्रीगंगानगर के पदमपुर में राहुल गांधी किसान सभाओं को संबोधित करेंगे व कृषि बिलों के काले अध्याय को किसानों के सामने रखेंगे। साथ ही उन्होंने पत्रकार वार्ता में कहा कि मोदी सरकार है वो गूंगी बहरी सरकार है और 70 दिनों से किसान धरने पर बैठे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हालांकि जो राहुल गांधी के कार्यक्रम है उसका अभी तय प्रोग्राम नहीं बता पाए हैं। उनका कहना है कि जैसे ही ऊपर से कार्यक्रम आएगा वे शाम तक मीडिया को जानकारी देंगे। जनप्रतिनिधि ने मांग नहीं की, किसी किसान संगठन ने मांग नहीं की, तो आप तीनों काले कानून थोपने के ऊपर अड़े क्यों हो? लेकिन ये मोदी सरकार गूंगी बहरी सरकार है, ये नहीं सुन रही है। ये किसान के वोट से बनी थी, लेकिन उद्योगपतियों के नोट के लिए काम कर रही है। वो मोदी सरकार जब तक वापस नहीं लेगी, वो किसान के साथ कंधे से कंधा मिला करके खून पसीने से अपनी समर्थन देने के लिए तैयार है। प्रदेश के 20 जिलों के 90 निकायों के प्रमुखों के चुनाव परिणाम अब सबके सामने है। यदि चुनाव परिणाम की बात की जाए तो इसमें सत्तारूढ़ कांग्रेस ने बाजी मार ली है। सत्तारूढ़ कांग्रेस के खाते में 48 निकाय प्रमुख गए हैं, मतलब 48 निकायों में अब कांग्रेस का बोर्ड है, जो कि पिछली बार की तुलना में 23 निकाय ज्यादा है। वहीं बात की जाए बीजेपी, तो बीजेपी को इन चुनाव परिणामों में महज 37 बोर्डों में ही अपना संतोष करना पड़ा, मतलब 37 निकायों में बीजेपी के प्रमुख बन पाए हैं। जबकि पिछले चुनाव की बात की जाए, पिछले चुनाव से तुलना की जाए तो बीजेपी के खाते में 90 में से 60 निकाय थे, मतलब 23 निकाय में बीजेपी इस बार हाथ से फिसल चुकी है, मतलब 23 निकाय बीजेपी के हाथ से फिसल चुके हैं। वहीं बात की जाए अन्य दलों की, तो एनसीपी के खाते में 1 निकाय गया है, आरएलपी के खाते में 1 निकाय गया है। वहीं 3 ऐसे निकाय है जहां पर निर्दलीयों ने प्रमुख बनाया है, मतलब निर्दलीय प्रमुख बने। हालांकि नागौर नगर परिषद की यदि बात की जाए तो नागौर नगर परिषद में बीजेपी के सहयोग से ही निर्दलीय को प्रमुख बनाया गया है। कुल मिलाकर ये चुनाव परिणाम कांग्रेस जो कि सत्ता में है उसके लिए सुखद माने जा सकते हैं। वहीं बीजेपी के लिए कोशिश ये होगी कि आने वाले समय में होने वाले 4 सीटों के उपचुनाव से पहले बीजेपी को अपनी खामी सुधारना होगी और रणनीति में भी बदलाव करना होगा, ताकि अब जो भूल हुई है आने वाले 4 सीटों के उपचुनाव में वो भूल ना दोहराई जाए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य वैभव गहलोत ने कहा है कि केंद्र सरकार कृषि कानूनों को लेकर जो अब तक किसानों के साथ बातचीत की है वह समय ही खराब किया है, क्योंकि सरकार चाहती है कि जितना ज्यादा समय निकलेगा किसान टूट जाएंगे, लेकिन ऐसा सही नहीं है। सरकार को किसानों के हित में ये कानून वापस लेना चाहिए। देखिए, बहुत चिंताजनक हालात हैं। देश का किसान जो हमारा अन्न आता है
जिस तरीके से पिछले 3 महीने इस भीषण सर्दी में दिल्ली जैसे इलाके में पूरे घेर के बैठा है, केंद्र सरकार से लगातार मांग किए जा रहा है कि कम से कम उनकी बातों को सुना जाए। अभी तक वार्ताएं जिस तरीके से हो रही हैं, वो वार्ताएं मैं तो मानता हूं केवल समय की बर्बादी की जा रही है। केंद्र सरकार, भाजपा की सरकार को ऐसा लगता है कि जितना समय इस कठोर सर्दी में बीतेगा उतना हमारा किसान भाई टूट जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं। हमारा किसान भाई जिसने पूरे देश को अन्न दिया है, ये कभी नहीं टूटेगा। खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया कि कहीं कोई गलती हो जाती है किन्हीं कानूनों के ऊपर और उनको अगर वापस भी लिया जाता है तो इसमें कोई गलत नहीं है। हम सब उस बात का स्वागत करेंगे आज, और मैं मांग करता हूं कि केंद्र की सरकार किसानों को हित में देखते हुए, देश हित को देखते हुए इन तीनों कानूनों को वापस ले। उत्तराखंड के चमोली जिले में आई दुखद प्राकृतिक आपदा पर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने लोगों की सलामती की दुआ की है। एक्टर सोनू सूद ने पोस्ट शेयर कर लिखा, उत्तराखंड हम सब आपके साथ है। वहीं श्रद्धा कपूर ने भी उत्तराखंड के निवासियों के लिए प्रार्थना करते हुए पोस्ट किया। दिया मिर्जा ने लिखा कि हिमालय में ज्यादा बांध बनाने की वजह से ऐसा हो रहा है। चमोली के लोगों के लिए मेरी प्रार्थना है। नुसरत भरूचा और गीतकार प्रसून जोशी ने इस आपदा पर दुख जताते हुए सभी लोगों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की है। किसान आंदोलन के 74वें दिन हरियाणा के चरखी दादरी में राकेश टिकैत ने महापंचायत की। इस दौरान वो सरकार पर जमकर बरसे। हमारा मंच भी वही रहेगा, हमारे पंच भी यही रहेंगे। फैसलों के फैसले किसान करेगा, सरकार के फैसले पंच करेंगे। ना पंच बदले जाएंगे, ना मंच बदले जाएंगे। अभी जो नौजवान मेरा यहाँ पे है, इसने बिल वापसी की बात करी है। अगर इसने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या होगा? दोपहर बाद चरखी दादरी पहुंचे टिकैत ने कानून वापसी को लेकर कहा, ये पगड़ी के सवाल उठाया, इन्होंने पगड़ी पे हाथ डालने की कोशिश करी, आंदोलन खत्म कर दिया था 28 तारीख में। देश में कोई आंदोलन नहीं हो सकता था, देश में कोई आंदोलनकारी पैदा नहीं हो सकता था। ये जो हमारे गठबंधन के लोग हैं, जो 40 लोग हैं, मैं इनको दाद देता हूँ, इनको सलाम करता हूँ मैं कि एक भी कमजोर कड़ी नहीं है। लाल किले की हिंसा के बाद कमजोर पड़ रहे आंदोलन पर टिकैत बोले, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी रविवार को 1 दिवसीय दौरे पर जयपुर पहुंची। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जयपुर एयरपोर्ट से सीधे प्रदेश भाजपा मुख्यालय पहुंची, जहां स्मृति ईरानी ने मीडिया से बातचीत में केंद्र की योजनाओं और पिछले दिनों में पेश हुए बजट को लेकर विस्तार से चर्चा की। जिस प्रकार से खाद्य व्यवस्था को गरीब की दृष्टि से सुदृढ़ किया गया है, उससे गहलोत सरकार भी अपने आप को जुटा नहीं पाएगी। भारत सरकार एक तरफ पेट्रोल के दामों पर नियंत्रण पाने का पूर्ण प्रयास कर रही है, उसी दूसरी ओर गहलोत सरकार के पास भी इतना आवंटन है कि अगर वो चाहे तो कर काम करके राजस्थान की जनता का बोझ कम कर सकते हैं। अब ये गहलोत जी पर निर्भर है कि वो अपने प्रदेश की जनता का कितना सहारा बनना चाहते हैं अथवा कितना बोझ बढ़ाना चाहते हैं। कोविड-19 के बाद इन विषम परिस्थितियों में भी राष्ट्र ने देश की गरीब की चिंताओं को समझते हुए मोदी जी का समर्थन किया है। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।